हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक एसके। तो आज फिर से मैं आ गया आपके साथ नए नए क्वेश्चन, नए नए अपडेट के साथ करंट अफेयर्स लेकर। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए सतनाम सिंह सिंधु को मनोनीत किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो राष्ट्रपति जो है ना द्रौपदी मुर्मू, वो सतनाम सिंह संधु को संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ठीक है, सतनाम सिंधु ने 2001 में मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्थापना की थी। जो सतनाम सिंधु है वो चंडीगढ़ के मोहाली में ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्थापना की थी। वहीं साल 2012 में उन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है महाराष्ट्र सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। कहने का मतलब है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है प्रति वर्ष 1 मिलियन टन क्षमता तक ग्रीन हाइड्रोजन और डेरिवेटिव के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है। यह समझौता जो है ना 5 वर्ष के लिए किया गया है और लगभग 80,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। कितना किया गया है? 80,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? तो नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल की नींव डिब्रूगढ़ में रखी गई। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। कह रहा है कि आयुष मंत्री जो है कौन है? सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। और आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, उन्होंने पूर्वोत्तर में पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी थी। ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ में 100 बिस्तरों वाले इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई है। इस हॉस्पिटल को लगभग 100 करोड़ रुपये के निवेश के साथ लगभग 15 एकड़ भूमि पर तैयार किया जा रहा है। 100 करोड़ रुपया निवेश किया गया है असम के डिब्रूगढ़ में। ठीक है, इसमें कितने बेड है? तो 100 बेड की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? FIH 5S महिला विश्व कप का खिताब जो है नीदरलैंड ने जीता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। कह रहा है कि नीदरलैंड की महिला टीम ने FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया। ठीक है, मस्कट में खेले गए फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता। नीदरलैंड जो है भारत को हराया था। किसको हराया था? भारत को हराया था। उसके बाद यह खिताब जीता था। नीदरलैंड ने भारतीय टीम को 7-2 के बड़े अंतर से हराया था। 7-2 के बड़े अंतर से हराया था। भारत की ओर से ज्योति छत्री व रुताजा दासो ने गोल किए, लेकिन यह जीत के लिए काफ़ी नहीं थे। ज्योति छत्री और रुताजा दादा सो ने गोल किया था, लेकिन वो जीत के लिए काफ़ी नहीं था और इसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा है। नीदरलैंड विजयी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल जीता? तो एयर राइफल शूटिंग इवेंट में दिव्यांश सिंह पवार ने गोल जीता था। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि भारत के दिव्यांश सिंह पवार ने काहिरा में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। ओलंपियन दिव्यांश सिंह पवार ने क्वालिफिकेशन राउंड में 632.4 के स्कोर के साथ टॉप पर रहे। ठीक है, वही भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने महिला वर्ग में रजत पदक जीता था। अगर आपसे पूछे कि महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता था, तो सोनम उत्तम मस्कर ने जीता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड 12 फेल ने जीता है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। ठीक है, चलते इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म 12 फेल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। यह फिल्म IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को मिला है। वही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड रणबीर कपूर को मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई, यह किसके द्वारा लिखी गई है? एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक का लेखक जो है आपका संजीव जोशी है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं।
कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है तो अजित डोभाल है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल सिंह। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है तो जनरल अनिल सिंह है, ठीक है। उन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ है। इन्होंने ही एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक लिखा है, ठीक है। इस पुस्तक में जोशी द्वारा 75 कविताओं का संग्रह सम्मिलित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो आईआईटी सैटेलाइट कैंपस आपका जो है उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा तो उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी उन्मुख शिक्षा के लिए समर्पित स्वशासी प्रसिद्ध संस्थानों का एक संग्रह है। जो आईआईटी है इन संस्थानों का संग्रह है। इन्हें प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 के तहत भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्थापित और घोषित किया गया था। आईआईटी का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना है जो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान दे सके। इन संस्थानों की स्थापना 1947 में किया गया था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद की गई थी। भारत में 23 आईआईटी है। भारत में कितने आईआईटी केंद्र है तो 23 आईआईटी केंद्र है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला अनुसंधान आधारित आईआईटी उपग्रह परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा आईआईटी उज्जैन में एक सैटेलाइट कैंपस विकसित करेगा तो आपका इंदौर करेगा, सैटेलाइट कैंपस विकसित करेगा। अगर आपसे पूछेगा कि आईआईटी किस प्रकार का संस्थान है तो आईआईटी जो है आपका राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किस अधिनियम के तहत आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है तो आपका प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 के तहत आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता का खिताब किसने बरकरार रखा है। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता का खिताब जो है टोयोटा ने बरकरार रखा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टोयोटा ने 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी का ताज अपने पास बरकरार रखा है, ठीक है। कंपनी ने पिछले साल कुल 1.12 करोड़ कारें बेची है। कितना कारें बेची है टोयोटा कंपनी ने 1.12 करोड़ कार बेची है। लगातार चौथी बार टोयोटा के सिर यह ताज सजा है, ठीक है। चौथी बार यह सिर पर ताज सजेगा टोयोटा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में महदाकयान 2 और हत्प-1 नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। महदाकयान 2 और हत्प-1 नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण ईरान ने किया है। किसने किया है? ईरान ने किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ईरान ने 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। किसने किया है? ईरान ने 3 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। कहा जाता है कि प्रक्षेपण में ईरान के नवीनतम सिमोर्ग रॉकेट का सफल उपयोग भी देखा गया, ठीक है। पहले इसमें कई विफलताएं हुई है। ईरान के सरकारी टीवी ने लॉन्च किए गए उपग्रहों के नाम महदाकयान 2 और हथेफ-1 बताया है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। और इसी तरह का नए अपडेट और करंट अफेयर्स की जानकारी लेने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नए अपडेट, नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।